हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मेरा है हरतालिका का व्रत, जो कि आज के दिन ना तो पानी पीना है और ना तो कुछ खाना है। तो आप सब देख सकते हो कि मेरे चेहरे का क्या हाल हो रखा है, ना कुछ खाई हूँ ना पी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, बीत जाएगा, 10-24 घंटे। तो मैंने सुबह ना बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो मैं वही लेने जा रही हूँ छत पर से। तो ठीक है, आ जाइए मेरे साथ आप लोग। ओह, कपड़े ना बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए ऊपर डाली हूँ, नहीं तो मैं यहीं नीचे डाल देती हूँ। ओह, थक गई। और कोई है भी नहीं ना कपड़े ले आने वाला, और आर्य से पूरे कपड़े उतरेंगे नहीं, जो नीचे के हो तो उतार लेगा, लेकिन ऊपर का नहीं उतार पाएगा। मैं यहाँ आके बैठी हूँ किराएदार के रूम के पास, वो लोग हैं नहीं ना, गांव गए हुए हैं। ओह भगवान, थक गई मैं। पता है, खाना ना मिले तो चल जाता है, लेकिन अगर पानी नहीं मिलता ना तो प्यास के मारे ना गला सूख जाता है। और फिर काम इतना ज़्यादा हो गया था आज, कपड़े बहुत सारे, तभी आप लोग दिखाऊंगी आप लोगों को कितने सारे कपड़े थे। चलती हूँ क्योंकि बारिश का माहौल हो रखा है, आप लोग, बारिश का मौसम बन रखा है ना, तो इसलिए मैं सोची कपड़े उतार लाती हूँ, तो बारिश हो जाएगी, मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इतनी वीकनेस महसूस हो रही है। पहुंच गई मैं छत पे। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, सारे कपड़े उतार लाई हूँ मैं, लेके जा रही हूँ नीचे। मैंने गेट भी नहीं बंद किया ऊपर का, आ गई बाबा, जाने तो आ रही है, बंद करेगा आके। दोस्तों ये देखिए मेरी मेहंदी, ये मैंने खुद लगाई है।
और पीछे। पता है खुद जब मेहंदी लगाओ ना तो फिर हाथ में ना अजीब सी थकावट आ जाती है, और मेरी आदत भी नहीं है क्योंकि कभी कभार लगाती हूँ मैं मेहंदी। बहुत दिन के बाद लगाई थी समझ लो। वैसे तो सावन मेरे देवर की शादी थी ना तब मैंने मेहंदी लगाई थी, उसके बाद फिर मैं सीधे डायरेक्ट जाके सावन में लगाई थी मेहंदी। तो इतने इतने दिन का गैप हो जाता है तो फिर कीप पकड़ने का और सब कुछ। और इसमें देखिए ऐसे ही लगा लिया, पीछे वो भी नहीं। बहुत ज़्यादा ही मतलब रात को लगा रही थी, बहुत ज़्यादा थकावट आ रही थी, फिर मैं ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा मैंने कहा क्या बनाऊँ। और इस हाथ में बनाते भी नहीं बनता ना, इस वाले हाथ से इस वाले हाथ में नहीं बनेगा, लेकिन इस वाले हाथ से इसमें बढ़िया से बन गया था तो मैंने बना लिया था। मैं कपड़े पे ही लेट गई, ऐसे बैठा नहीं जा रहा, तो फिर इसलिए इसमें ऐसे ही लगा लिया। कोई नहीं, लग गई मेहंदी। सोची थी लगा लूँगी अभी, लेकिन फिर नहीं लगाया मैंने, रह गई। जाने तो कोई बात नहीं। तो ठीक है गाइस, चलती हूँ नीचे, थोड़ी देर आराम करूँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद जाऊँगी। गेट बंद कर दो। फूल लाने जाना है, माला लाना है, मिठाई लाने हैं, फल लाना है, बाप रे बाप सब कुछ लेके आना, और पान लाना है। ठीक है। तो गाइस आप सब देख सकते हो शाम हो गई थी और शाम के करीब 8 बज गए थे। और इनके पापा से बोली थी सामान लाने के लिए पूजा का, तो लाने में लेट कर दिए, तो मेरी पूजा भी लेट हो रही है। तो आप सब देख सकते हो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, और वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे ध्यान नहीं आया कि मैं आर्या से बोल दूँ वीडियो बनाने के लिए, मैं खुद ही बना रही थी सामने रख के। तो ये देखिए सारी चीज़ें कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये चावल का चौक बना रही थी क्योंकि ना आटा थोड़ा मेरा आटा सही नहीं था, जूठा हो गया था, तो मैं चावल का ही चौक बना दी थी। तो फिर सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे श्रृंगार का सारा सामान जो सासू माँ को चढ़ते हैं, फल, मिठाई और गौरा जी और भोले बाबा सबको बिठा दिया है मैंने। ये देखिए, अब इसके बाद मैं जोत जलाऊंगी। तो आप सब देख सकते हो। पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गई थी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया, मतलब थोड़ा तेज़ कर दिया, तो उसके लिए सॉरी। वीडियो लंबी हो जाती ना तो भी सही नहीं रहता, इसलिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने माता जी को सिंदूर लगा दिया और फिर खुद लगा लिया, बिंदी भी लगा दिया। मतलब पहले मैंने माता जी का श्रृंगार किया, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी ये सब लगा के। उसके बाद हम लोगों के यहाँ ऐसे ही होता है, और कुछ जगह पे ना दूसरे तरीके से होता है। बहुत लोगों के यहाँ अलग से करते हैं, बहुत लोगों के यहाँ ऐसे ही करते हैं। तो हम लोगों के यहाँ तो मैंने बचपन से ऐसे ही देखा है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ शुरू से ही। मैं सबका मतलब जैसे सबके यहाँ होता है, सब कुछ लोग होते हैं मंडप वंडप खूब बढ़िया से बनाते हैं, तो वो तो हो नहीं पाता अकेले। तो हम लोगों में भाई गांव में तो ऐसे ही करते थे, तो मैं वही करती हूँ। और गांव में तो कुछ लोग बस सिर्फ व्रत रहते हैं, बाकी शाम को व्रत रहेंगे, बाकी पूजा वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कथा पढ़ रही थी, कथा पढ़ूँगी उसके बाद मैं आरती करूँगी। ये देखिए कथा पढ़ रही हूँ। ये जो मेरे पास कथा वाली बुक है ना, इसमें सारी कथाएं हैं, जितनी भी कथाएं होती पूजा पाठ की सारी कथाएं हैं। मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक की जितने भी व्रत आते हैं सारी कथाओं की हैं टोटल। तो मैं इस बुक को इसलिए अपने पास रखती हूँ, इसमें जो भी मैं व्रत वगैरह रखती हूँ ना सारी कथाएं इसमें मिल जाती है पढ़ने के लिए। तो ये देखिए आर्य के पापा वहाँ पीछे बैठे हुए थे, और आर्य पीहू दोनों कह रहे थे मम्मी मैं भी पूजा करूँगी, मैं भी पूजा करूँगा, तो दोनों मेरे पास में ही बैठे हैं। तो ये देखिए पूजा हो गई मेरी, और इसके बाद आरती कर रही थी मैं। आरती भी हो गई। पीहू बोली थी मम्मी मैं चंदन लगाए, तो मैं भी कर रही थी। उसे चंदन लगा के पूजा करके उसके बाद मैं
आर्य पापा की पूजा करने जाऊंगी। तो देखिए पूजा हो गया, उनकी पूजा करके फिर मंदिर में अर्घ चढ़ा के आऊँगी। फिर उसके बाद देखिए सारे सामान खुले थे ना, तो सही से रख रही थी मैं। तो देखिए मंदिर में कुछ इस तरीके से मैंने किया था पूजा, आप सब देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से। तो यही थी मेरी व्रत की पूजा। तो अगर गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।